शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी मुसलमानों के खिलाफ, खास करके मुस्लिम जो एमएलए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कल कहा था कि अगर उनकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार 2026 में सत्ता में आती है तो वो मुसलमान एमएलए को असेंबली से बाहर निकालकर फेंक देंगे। मुसलमान एमएलए जीते आसबे बीजेपी सरकारे आसबे চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো देंगे। उसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए आज वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जगह जगह एफआईआर की जा रही है। आज उसी संबंध में हावड़ा में भी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है वेस्ट बंगाल प्रदेश कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट द्वारा। बारे में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लीडर्स का क्या कहना है, उनकी जबानी हम सुनते हैं। चला कि शुभेंदु अधिकारी कल असेंबली के बाहर कुछ अपशब्द भाषा जैसे हमेशा बकते हुए आए हैं और बोलते हुए आए हैं और यहाँ की पब्लिक को गुमराह और यहाँ पब्लिक को भड़का रहे हैं और यहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ वायलेंस हो बंगाल में और यूपी और बिहार बने। तो उस लिहाज में उन्होंने जो कहा है कि अगर उन लोग पावर में आते हैं बंगाल में तो जितने मुस्लिम एमएलए हैं उसको सबको असेंबली से बाहर फेंक के निकाल देंगे। तो इस हालात में हम लोगों ने और कई कांग्रेस के युवा नेताओं ने और हर जगह वेस्ट बंगाल में अभी हम लोगों का ये पक्षम हुआ है कि हम लोग सब जगह एफआईआर करें। लिहाजा हम लोग भी यहाँ आकर वेस्ट बंगाल और हावड़ा की माइनॉरिटी टीम इस वक्त हम लोगों ने हावड़ा पीएस में आकर एक एफआईआर शुभेंदु अधिकारी के नाम पे किया है, जिनका नंबर हम लोगों को जिस केस का नंबर हम लोगों को 2-3 दिन बाद ज़रूर मिल जाएगा। और हम लोग इस एफआईआर से आप लोगों को ये एड्रेस बताना चाह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का नाम से हर जगह कंप्लेन हो और हर जगह एफआईआर हो। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी अपील करते हैं कि वो इन सब बातों को बहुत गौर व फिक्र से लें। सिर्फ मुसलमान का साथ बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, नौकरी देने से होगा, रमज़ान में इफ्तार आके करने से नहीं होगा। रमज़ान के लिए जो खाना, पेट का जो दाना और जो नौकरी है उसको देने से मुस्लिम पॉपुलेशन की भलाई होगी। लिहाजा इन सब सूरत हाल को देखकर अगर ये सब होता रहेगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। मुसलमान को इस वक्त ज़रूरत है कि आप सेफ्टी दें मुसलमान को। मुसलमान इस वक्त बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। इसलिए बंगाल में हम लोग नहीं चाहते हैं और ख़ासकर हमारी कांग्रेस टीम नहीं चाहती है कि मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा व्यवहार हो। लिहाजा हम लोग चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ कड़ा से कड़ा व्यवहार हो, कड़ा से कड़ा सेक्शन लगाया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए और आगे आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा भाषा मुसलमान के खिलाफ या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ नहीं उपयोग करे। ये हिंदुस्तान है, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सबका अधिकार है बोलने का और अच्छा बोलने का। ये लहजा बोलने का नहीं है, ये लहजा भड़काने का है, वायलेंस स्प्रेड करने का है। हेटरी स्पीच को नहीं माना जाएगा, ना इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। थैंक यू। कि आज अक़लियत को एक निशाना बना के पूरे हिंदुस्तान में और अपने पश्चिम बंगाल में भी वो हवा अब हमको उसकी लहर नज़र आ रही है। जो कल शुभेंदु अधिकारी ने एक वर्ड का उपयोग किया, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जो एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, वो नहायत ही गिरा है और ये उनको शोभा नहीं दे रहा है। ऑपोजिशन के सीनियर लीडर होके और किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करना या उनके ख़िलाफ़ वर्जी में कुछ बोलना, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हम गुजारिश कर रहे हैं ममता दीदी से, जो अक़लियत के लिए नर्म गोशा रखने वाली हैं, आज वो कहाँ हैं? आज उनको कुछ बोलना चाहिए। इसमें उनको कहना चाहिए कि लगाम दीजिए, इसलिए कि सूबे की वो हेड हैं, उनका ये हक है। और इसी बात को लेके आज हम लोग हावड़ा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया है और यही कहेंगे कि हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। शुभेंदु अधिकारी, आपका इलेक्शन में क्या हाल इस बार होने वाला है शायद आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप छटपटा रहे हैं, मगर अब दिल्ली दूर नहीं है। आप जो सीट पाए थे उससे भी महरूम होने वाले हैं, आपको ये पता चल गया है। इसलिए कि आपको छटपटी हो गई, बौखलाहट हुई हो गया, आप पागल ही गए हो गए हैं। अब आपका आखिरी मकाम रांची होगा। जानते हैं कि गुज़िश्ता कल 12 मार्च 2025 को
बीजेपी के लीडर और बंगाल असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग किया है, जो हमेशा करते हैं। कल उन्होंने मीडिया को प्रेस खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी अगर क्षमता में आती है, पावर में आती है, तो हम लोग मुस्लिम एमएलए जो चुने हुए आएंगे उनको उठा उठा के बाहर फेंक देंगे। ये कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। बीजेपी पोलराइजेशन की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, मेजॉरिटी पॉलिटिक्स की राजनीति करती है, और 26 के असेंबली इलेक्शन को देखते हुए ये अपने काम में लग गए हैं। और ये सिर्फ सेटिंग है, टीएमसी और बीजेपी में सेटिंग है कि आप मेजॉरिटी का वोट्स ले लें और हम माइनॉरिटी का वोट्स ले लें और कांग्रेस को जीरो कर दिया जाए फिर से असेंबली में। तो ये सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। तो मैं श्रीमती ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, से गुजारिश करना चाहूँगा कि उनके ये अभद्र भाषा के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून में प्रावधान है वो इस्तेमाल करें और उन पर कार्रवाई करें। ये ना करें, सिर्फ निंदा नहीं होनी चाहिए उनकी भाषा की। ये बता दें, ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहते हैं और हमेशा से रहते आए हैं और रहते रहेंगे। इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति को आगामी 2026 के असेंबली इलेक्शन में बंगाल की आवाम नकारेगी और उन्हें करारा जवाब देगी। इसलिए आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से आज शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक जो है कंप्लेंट दायर की गई है और हमने पुलिस अधिकारी से ये मांग की है कि आइन में जो सबसे कड़े प्रावधान है उस पर उसकी कार्रवाई करनी चाहिए और देश में जो सौहार्द है, जो अमन एकता है, भाईचारा बना रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।